आप सभी का स्वागत है। आज नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं तो क्या बताया है इस पॉइंट में, द सोवियत यूनियन क्रिएटेड द ईस्टर्न ब्लॉक। सोवियत यूनियन ने ईस्टर्न ब्लॉक को तैयार किया विथ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। इट ऑक्यूपाइड एनेक्सिंग सम एंड मेंटेनिंग अदर्स सेटेलाइट स्टेट। तो जो ईस्टर्न यूरोप का देश है वो सब सोवियत यूनियन के साथ एलाइज हुए कोल्ड वॉर के दौरान। ठीक है। In some of which were later consolidated as the Warsaw Pact 1955 to 1991. The US and its allies used containment of communism as the main strategy. तो यूएस के साथ जो देश गए, वेस्टर्न यूरोप के देश, तो वो लोगों ने क्या किया, एक कंटेनमेंट किया। कंटेनमेंट मतलब एक जोन तैयार किया। इस जोन में वेस्टर्न वर्ल्ड जो थे, वेस्टर्न यूरोप के देश थे, वो अमेरिका के साथ मिलकर कम्युनिज्म का विरोध करने लगे एज ए मेन स्ट्रेटजी। तो ये क्या हुआ, उन लोगों का, वेस्टर्न यूरोप के देशों का और अमेरिका का एक स्ट्रेटजी हुआ। वो मेन स्ट्रेटजी हुआ कि वो ईस्टर्न यूरोप के देशों को और सोवियत यूनियन को, जो एक साथ एलाइज हुए, उन लोगों के कम्युनिज्म को ये वेस्टर्न यूरोप के देश और अमेरिका एक साथ होकर विरोध करेंगे। तो ये उनका मेन स्ट्रेटजी रहा। एस्टेब्लिशिंग अलाइंसेस सच एज नेटो। फिर इन वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ और अमेरिका ने मिलकर एक अलाइंस गठित किया। उस अलाइंस का नाम क्या था, क्या रखा गया, नेटो। 1949 to that end with its headquarters in पोलैंड। तो वार्सो पैक्ट जब ख़त्म हुआ उसके बाद क्या हुआ, नेटो का गठन हुआ। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, विथ इट्स हेडक्वार्टर्स इन पोलैंड। पोलैंड में इसका हेडक्वार्टर बना। ऑफिशियली द 8 member countries of the Warsaw Treaty pledged the mutual defense of any member who would be attacked। तो नेटो का क्या मोटिव था, मोटो क्या था कि किसी भी मेंबर देश, नेटो मेंबर देश पर अगर आक्रमण हुआ तो नेटो के सारे देश मिलकर उस देश का बचाव करेंगे। ठीक है। नेटो का उद्देश्य क्या है, जो देश नेटो के मेंबर होंगे, अगर उन पर किसी भी तरह का आक्रमण हुआ तो नेटो उसकी हर संभव सुरक्षा करेगा। Attack. Relations among the treaty's signatories were based upon mutual non-interference in the internal affairs of the members' countries, respect for national sovereignty and political independence। तो नेटो के मेंबर देश क्या करेंगे, एक दूसरे के सॉवरेनिटी को सम्मान करेंगे, एक दूसरे के इंटरनल अफेयर पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। नेटो ऑन द अदर हैंड, विथ इट्स हेडक्वार्टर्स इन ब्रसेल्स, बेल्जियम, constitute a system of collective defense whereby its member state agree to mutual defense in response to an attack by an external party। तो नेटो के जितने भी मेंबर देश हैं उन सभी ने एक साथ क्या कहा कि वो नेटो के जितने भी मेंबर देश हैं उन सारे देशों का रक्षा करेंगे एक्सटर्नल पार्टी के साथ। मतलब किसी भी दूसरे देश ने अगर नेटो के किसी भी मेंबर देश पर हमला किया तो नेटो उसकी हिफाजत करेगा। प्राइमरली एम्ड एट काउंटरिंग सोवियत यूनियन। नेटो का मेन उद्देश्य क्या था, काउंटर करना सोवियत यूनियन को एंड इट्स इन्फ्लुएंस इन यूरोप। और क्या करना था नेटो का उद्देश्य, सोवियत यूनियन को काउंटर करना था और सोवियत यूनियन का जो इन्फ्लुएंस था यूरोप पर उसे कम करना था। नेटो हैज सिंस प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल during the Cold War as well as post Cold War era of world politics। तो नेटो क्या कर रहा है, अभी जो टाइम है वो पोस्ट कोल्ड वॉर एरा बुलाया जाता है इस टाइम को। ठीक है। तो कोल्ड वॉर के दौरान और कोल्ड वॉर के बाद, मतलब अभी पोस्ट कोल्ड वॉर और कोल्ड वॉर के दौरान नेटो ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है अभी तक। Interestingly, NATO and Warsaw Treaty never directly waged war against each other in Europe। तो नेटो क्या किया, वार्सो के बाद, ट्रीटी के बाद से अभी तक किसी भी युद्ध में यूरोप में
अभी तक किसी भी युद्ध में नेटो ने कोई मिलिट्री या कोई सैनिक आक्रमण अभी तक नेटो ने नहीं किया। बट द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द सोवियत यूनियन and their respective allies implemented strategic policies aiming at the containment of each other in Europe while working and fighting for influence within the wider Cold War on the international stage। लेकिन यूरोप और अमेरिका में जो देश हैं, ठीक है, जैसे अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे के खिलाफ युद्ध में उलझते रहे कोल्ड वॉर के बाद भी। जैसे वियतनाम वॉर हुआ, अफ़गानिस्तान वॉर हुआ, इन दोनों देशों में जब भी युद्ध हुआ तो इन देशों में क्या हुआ, अमेरिका और सोवियत यूनियन का इन्वॉल्वमेंट रहा। वियतनाम युद्ध में भी रहा, अफ़गानिस्तान के युद्ध में भी रहा, दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहा। तो अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में इन्वॉल्व हुआ और उस वक्त वियतनाम को भी सोवियत यूनियन से लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलता गया अमेरिका के ख़िलाफ़। जब सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में लड़ने के लिए गया तो अफ़गानिस्तान के जो गोरिल्ला ग्रुप थे, तो गोरिल्ला गुट को भी अमेरिका का फुल सपोर्ट मिला, लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया गया अमेरिका की तरफ से। तो इस तरह से क्या हुआ, सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों वार्सो पैक्ट के दौरान भी और कोल्ड वॉर के दौरान भी और उसके बाद भी दोनों ही देश सोवियत यूनियन और अमेरिका एक दूसरे के खिलाफ कई तरह के युद्ध में शामिल होते गए और एक दूसरे के खिलाफ स्ट्रेटजी बनाते गए और युद्ध लड़ते गए। इन द नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट में मैं बाकी के पॉइंट्स डिस्कस करूँगा। थैंक यू।